नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी और मैं हूं प्रदीप सिकरियाल। उत्तराखंड सरकार का कोविड-19 को लेकर और प्रवासियों की व्यवस्थाओं को लेकर परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इस पर कांग्रेस का क्या रुख है, आइए जानते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी से कि उन्होंने इस संबंध में क्या कहा। आइए देखते हैं। आज जो स्थिति है, देखिए, कांग्रेस बार बार इस बात के लिए कह रही थी कि प्रवासी जितने भी हैं, मैं तो खैर उनको प्रवासी नहीं मानता हूं क्योंकि मूल निवासी यहाँ के हैं। काम धंधे की तलाश में उत्तराखंड का कल्चर रहा है कि लोग बाहर गए हैं, चाहे सेना में नौकरी में गए हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने गए हों, फैक्ट्री में काम करने गए हों, अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए लोग गए। हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहलाती है उत्तराखंड की। मनी ऑर्डर में हम आधारित रहते हैं, पैसा आता है, फिर हमारी खेती बाड़ी इतनी मजबूत नहीं, बाहर से हम लोग कमा के लाते हैं, तब हमारे यहाँ का कारोबार चलता है या लोगों के घर चलते हैं, खाने पीने की व्यवस्था चलती। इस तरीके से हमारी व्यवस्था, हमारे लोग बाहर हैं। लोग प्रवासी कह रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनको प्रवासी नहीं मानता क्योंकि हमारे यहाँ के लोग थे, वो बाहर गए, काम धंधे नौकरी की तलाश में गए, उसके बाद हमारे यहाँ आए। तो हम हर हमेशा ये मांग करते रहे। 20 तारीख को जब सरकार ने तय किया कि हम लॉकडाउन करेंगे, अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस समय जबकि कम मरीज़ थे, पूरे देश में 500 की संख्या थी और उत्तराखंड में तो 5-6 मरीज़ केवल थे। हम कह रहे थे कि हमारे लोग जितने भी बाहर हैं या बाहर के लोग जितने यहाँ हैं, इनको इनके गंतव्य स्थान तक पहुँचा दिया जाए, पहुँचाना चाहिए। ये कांग्रेस की मांग थी। सरकार ने तब नहीं मानी वो मांग। सरकार ने कहा कि जो जहाँ हैं वो वहीं रहें, उनकी व्यवस्था हम वहीं करेंगे। अब सरकार कितनी व्यवस्था कर पाई नहीं कर पाई, ये आपके सामने है, कितना कुछ किया। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि संतुष्ट होने की बात है, मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ। न कांग्रेस पार्टी सरकार की परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। जैसा मैंने कहा कि सरकार उसी समय मानती तो अच्छा था। आज सरकार हमारे लोगों को तब ला रही है जब देश में 1 लाख के लगभग कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं। जब 500 थे तब सरकार नहीं लाई। आज उत्तराखंड में जब 5 थे, 6-7 थे, तब सरकार ने लाया। उत्तराखंड में 100 के लगभग मरीज आपके हो गए हैं, वो 100 के पार पहुंचने वाले हैं, इतनी स्थिति हो गई है। लेकिन फिर भी हमारे लोग आ रहे हैं और सबका स्वागत है। हम सबको उनका स्वागत भी करना चाहिए। वो लोग हमारे लिए बाहर जाते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जाते हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए जाते हैं, उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार के धन अपने पेट पालने के लिए लोग जाते हैं, अपने बच्चों के लिए वो आ रहे हैं लोग। अच्छी बात है, लेकिन सरकार कतई फेल रही है। सरकार कहीं सफल नहीं रही। आप मेडिकल सुविधाएं देख लीजिए, आप 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ अभी तक बना पाई है सरकार। 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है। और जहाँ तक आपकी आप सैंपलिंग की बात है, ब्लड टेस्ट की बात है, तो केवल 3 सेंटर आपके पास है। 2 सेंटर गढ़वाल में, 1 सेंटर कुमाऊं में, हल्द्वानी में है। उसमें कितनी जाँचें आपकी हो पा रही हैं? काउंटेड केसेस आपने कहा कि साहब 1 लाख के लगभग पहुंच गए। अब अनकाउंटेड कितने हैं? उत्तराखंड में आपने काउंटेड 100 निकाले, अनकाउंटेड कितने हैं और कितने लोगों का आपने सैंपलिंग किया, इस बात को अभी तक सरकार नहीं बता पाई है। क्या आपका आंकड़ा है, आप नहीं बता पा रहे। रैंडम भी अब सर्वे रैंडम कर रही है। जो लोग हमारे रेड जोन से आ रहे हैं, चाहे दिल्ली से आ रहे हैं, पूना से आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं, महाराष्ट्र बॉम्बे से आ रहे हैं, हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कर्नाटका से लोग यहाँ पर है, तमाम जगह से आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का व्यक्ति हर जगह फैला हुआ है। हर जगह की आर्थिकी में उत्तराखंड का सहयोग है, उत्तराखंड के नागरिकों का सहयोग है, यहाँ के नौजवानों का सहयोग है। और आपका जो सवाल है बड़ा वाजिब सवाल है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि भाई सरकार कितनी सफल रही। आज आपने कहा कि आपने क्वारंटाइन सेंटर बना दिए, साहब आपने पंचायत घरों को बना दिया। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हुए, अभी 6 महीना हो रहा है पंचायत चुनाव हुए, लगभग 6 महीना हुए। 310 ग्राम सभाएँ ऐसी हैं जिसमें पंचायत में कोई प्रतिनिधि ही खड़ा नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुए अभी तक। 200 से अधिक ग्राम सभाएँ ऐसी हैं जिन ग्राम सभाओं में कोरम के अभाव में
क्योंकि वार्ड मेंबर नहीं बने हैं, कोरम नहीं बना, तो उन ग्राम सभाओं का गठन नहीं हुआ है। और उनको आपने जिम्मेदारी दे दी कि साहब जो बाहर से लोग आ रहे हैं, आप जिनको प्रवासी करें उनकी व्यवस्था करिए, उनके रहने की व्यवस्था करो, उनके खाने की व्यवस्था करो, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करो, वो आपने उनको दे दी। अब भाई कितने आप सफल हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सवाल है, आपने ग्राम सभाओं को कितना आपने संसाधन उपलब्ध कराए हैं, मेडिकल फैसिलिटी क्या है, पीपीई किट कितने आपके यहाँ पर आए हैं, उसका कहीं वो नहीं है। आप पिथौरागढ़ में पूछ लीजिए, जो डॉक्टर लोग हैं हमारे, जो मेडिकल के फील्ड में काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ है, स्टाफ नर्स हैं, उनके पास कितने आपने पीपीई किट दिए हैं, उसका कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताइए, पीएससी में आपको यहीं अपने मुनाकोट की, बड़ालू हमारे यहाँ पीएससी है मुनाकोट की, आप धारचूला के जो सिविल हॉस्पिटल है हमारा, धारचूला का नागरिक चिकित्सालय है, उसकी बात कर लीजिए। आप मुनस्यारी में करें, कितने आप टेस्ट कर रहे हैं, आपने कहीं सैंपलिंग नहीं की, आपके कहीं टेस्टिंग ही नहीं है, आप रैंडम अब शुरू आपने किया है। अब इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कितना मरीज है, आपने काउंट कर दिया, उसने आपने बता दी इतने ही, अनकाउंटेड कितने हैं, कितने लोग जांच कराने जा रहे हैं, कहाँ आप सैंपलिंग कर रहे हो। तो इस दिशा में सरकार बहुत फेलियर रही। कहीं आपने तमाम चीज़ें कह दी कि हमने ये व्यवस्था दे दी, कहीं नहीं दी। ग्राम सभाओं में भय का माहौल है, लोग अभी भी डरे हुए हैं, कब क्या हो जाए ऐसी स्थिति में है। जो लोग आ रहे हैं वो उनको प्राइमरी स्कूल में ठहराया जा रहा है, वो भी टपकने की कगार में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आपके पंचायत घर उपलब्ध नहीं है, पंचायत घरों में कहीं पर हैं तो वहाँ फर्नीचर नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार कहीं कोई सुनियोजित तरीके से काम नहीं कर पाई। आपने देखा होगा कि कल या परसों की खबरें हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने 25,000 तक की व्यवस्था ही कर ली। आप प्रिजम्पशन का मान के चल रहे हो कि हमारे मरीज बढ़ेगा। आप कह रहे हो कि हमने अस्पतालों में इतनी व्यवस्थाएँ कर दी। और आपके जो सरकार के प्रवक्ता हैं मदन कौशिक जी, बड़े विद्वान आदमी मानता हूं मैं, लेकिन परसों कैसे उन्होंने बयान दे दिया कि हमने ग्राम सभाओं को पैसा दे दिया, जबकि ग्राम सभाओं को पैसा ही नहीं दिया। और जहां तक ग्राम प्रधान का सवाल है, मैं आपको एक और उदाहरण दे दूं। ग्राम प्रधान पे जो आप इन्होंने आदेश निकाला कि 14वें वित्त का जो पैसा होता है उससे आप खर्च कर सकते हो, तो उसमें ग्राम प्रधान केवल 9% खर्च कर सकता है। 9% में भी ग्राम प्रधान के बाद 2% का उसका जो ऑडिट होता है, ग्राम सभा के और खर्चे होते हैं उसके लिए रखना पड़ता है। अब 7% में वो क्या क्या खर्चे करेगा? अपने लिए स्टेशनरी जो खरीदे, अपने आने जाने की बात जो रखे, या उनके खाने पीने की बात जो रखे, उनकी बिजली की बात करे, उनके पानी की बात करे। जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, सरकार को पहले तैयारी करनी चाहिए थी। जब पता था आपको ये वैश्विक महामारी है और इसने आना है, और 30 जनवरी को आपको पहला केस मिल गया, आपको सिम्टम मिल गए, आपको इशारा हो गया कि दस्तक दे दी आपके यहाँ बीमारी ने, उसके बाद आप व्यवस्था करने में बहुत ही असफल रहे। बहुत हम सरकार को सफल इसमें नहीं मान सकते। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।